हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। क्या आप भी हाथ धो लेते हैं फिर भी मन करता है नहीं हाथ गंदा है उसको साफ करो, नहीं तो गंदगी फैल जाएगी, कुछ बुरा हो जाएगा। क्या आपका मन डर दिखाता है कि कहीं भी जो है कि साफ बेड भी रहता है वहां पर आपको मन डाउट देता है कि नहीं अभी गंदगी है, यहाँ यहाँ पर साफ करो, हाथ जाके धोवो, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा। क्या आपके मन में बार बार गंदगी फैलने का डाउट आ रहा होता है? गंदगी को जो है कि ज्यादा बढ़ा चढ़ा के देखता है, मन करता है, मन मन प्रेशर डालता है कि जाके सफाई करो, नहीं तो सच में गंदगी फैल जाएगा, सच में पाप लग जाएगा, सच में कुछ बुरा हो जाएगा। क्या ऐसा मन डर दिखाता है? बहुत जो है कि घंटों भर टाइम बाथरूम में जो है कि लगता है, और जो है कि साबुन बहुत सारा बर्बाद होते हैं साफ सफाई में। क्या जो है कि टाइम बहुत बर्बाद हो रहा है, कॉन्फिडेंस कम हो गया, कोई भी काम करने में मजा नहीं आ रहा है, सुकून नहीं आ रहा है, कोई भी घर में लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हैं। तो गाइज, ये कंटिमिनेशन ओसीडी की वजह से हो रहा है। आपको जो है कि साफ सफाई वाली जो है कि ओसीडी हो गई है। तो इसकी वजह से जो है कि समझिए इस समस्या से ठीक हुआ जा सकता है, समझ रहे कि ना? क्या इस समस्या से बाहर निकला जा सकता है? हाँ, पूरी तरीके से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जो है कि जो माइंड के अंदर गलत जो है धारणा बन गया है गंदगी को लेकर के, उसको चेंज करके, उसको पैटर्न बदलाव ला करके तभी जाकर, क्योंकि गाइज मैं भी जो है ना 10 से 12 साल इसमें था, गंदगी फैलने मुझे भी डर लगते थे। हम भी बाथरूम में जाते थे, सीट पे बैठ के बहुत बार बार धोते रहते थे, साबुन से बहुत बार साफ सफाई करते रहते थे। कभी तो हमारे घर वाले जो है कि बहुत ही परेशान रहते थे कि मतलब नहाने जाते थे तो बहुत टाइम लग जाता था नहाने में। एक समय था कि एक दिन मेरा ट्रेन था, और जो है कि हमने जो है कि बहुत ज्यादा नहा रहे थे, बहुत ज्यादा जो है कि अब मन हम बाल्टी बाल्टी पानी ढारे ढारे, लग रहा है कि कुछ लगा हुआ है, पीठ में लगा हुआ है, कुछ 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 लगा हुआ है। अब जो है कि साबुन लगा हुआ है, अब नहाते जा रहे हैं, घर वाले लोग बोले अरे जल्दी जल्दी बस छूट जाएगा, ट्रेन छूट जाएगा, जल्दी 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 जो है कि करो। तो हम बहुत डर डर के जो है कि ना काम करना पड़ता था गाइस, समझ। लेकिन तब जो है कि जब हम इससे बाहर निकले, तो आज 5 से 7 मिनट में ही, 10 मिनट के अंदर ही नहा करके निकल जाते हैं, समझ। लेकिन तो गाइज, क्यों ये डर जो है ना, ओसीडी क्या करता है ना, आपको डर दिखाता है, समझ। लेकिन समझिए गाइज, तो इस समस्या से पूरी तरीके से बाहर निकल सकते हैं। तो आज मैंने सोच ज्यादा लोगों को मदद भी की है इस मानसिक समस्या से बाहर निकले में। तो ये गंदगी फैलने वाली किस तरीके से बाहर निकला जा सकता है, क्यों हो जाता है, समझिए गाइज। ओसीडी में क्या होता है कि ये आपका जो है ना बार बार डाउट लाता है, समझ रहे कि ना? क्या होता है, डाउट लाता है कि गंदगी फैल जाएगी, कहीं कहीं गंदगी लगा हुआ तो नहीं है, कहीं गंदगी गंदगी है तो नहीं, कपड़ा कहीं टच हो गया तो लगेगा कहीं कहीं गंदा तो नहीं लग गया, बाथरूम जा रहे हैं तो कहीं लग रहा है कहीं कहीं हाथ गंदा तो नहीं है, जो है कि सीट पे गए हैं, पॉटी एरिया को साफ करने तो लगेगा कि साफ हुआ कि नहीं हुआ, कहीं साफ हुआ कि नहीं हुआ। बार बार डाउट आ रहे होते हैं। नहाने में, बाथरूम में पीठ पर जो है साबुन लगा तो नहीं रह गया, जो है कि बहुत पानी का यूज करते रहते हैं, उसके वजह से डर लगता है, समझ, डाउट में। या फिर उसके बाद डर लगता है कि अगर नहीं साफ हुआ है तो गंदगी फैल जाएगी। क्या होगा? अगर साफ नहीं हुआ तो गंदगी फैल जाएगी, गंदगी फैल जाएगी, गंदगी फैलने का डर लगते रहता है। लगता है कि ओसीडी के अगर सच में गंदगी फिर कुछ बुरा हो जाएगा, गंदा लग जाएगा, और इसके वजह से जो है पाप लगेगा, उसका जो है कि परिणाम तुम्ही को भुगतना पड़ेगा, ऐसा ऐसा मन डर दिखाएगा, समझ रहे कि ना? और मन गलत फैमिली में, ओसीडी ऐसा ऐसा गलत फैमिली में डाल देता है, लगेगा कि सच में हो जाएगा ऐसा, समझ रहे कि ना? गंदगी से मन में गंदगी की कंडीशनिंग हो जाती है। जैसे ही गंदगी वाला डाउट आया, बार बार मन कहेगा तो कंपल्सन करने के लिए, समझ रहे कि ना? कंपल्सन करने के लिए, कंपल्सन करने के लिए कहता है कि जो है कि आप बार बार साफ सफाई करो, बार बार क्या करो, आप बार बार साफ सफाई करते हैं, समझे कि ना? बार बार क्या करते हैं, साफ सफाई करते हैं, और चेकिंग भी करते रहते हैं, समझ रहे कि नहीं? क्या चेकिंग भी करते रहते हैं, बार बार आप क्या करते हैं, चेकिंग भी करते रहते हैं, कहीं गंदगी है कि नहीं। और हर समय दिमाग में क्या होता है ना, ये गंदगी फैलने का डर, गंदगी वाला ही विचार चलते रहेगा। बार बार कोई भी चीज, कहीं भी पार्टी फंक्शन में भी जा रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस कम हो गया, एक मन जान रहा है कि ये सब जो है ना,
ये सब जो है कि गंदगी फैलने वाला विचार है, ये ओसीडी का प्रॉब्लम है, इससे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी बुरा नहीं, कुछ भी गंदगी फैलने से कुछ भी नहीं होता है, एक मन जा। लेकिन दूसरा मन ओसीडी वाला जैसे ही हावी होगा तो आपको ये सब सच लगने लगेगा, बार बार जाके साफ सफाई करेंगे, नहीं तो कुछ डर दिखाएगा परिवार वाले, कुछ हो जाएगा। ये बार बार डर दिखा करके आपके अंदर कंडीशनिंग बन जाता है कि जहां भी गंदगी का वहां मैं साफ सफाई करो, नहीं तो मन में अटक जाएगा और वो विचार बार बार रिप्ले हो रहा होता है। आप नहीं चाहते हैं कि ये बार बार रिप्ले हो, लेकिन आपके मन में ओवर थिंकिंग होने लगता है, मन कंफ्यूज हो जाता है, धड़कन बढ़ जाता है, आपके मन में जो है कि माइंड भारीपन सा लगने लगता है, घबराहट बेचैनी हो जाती है कि साफ करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा तो जो है कि सच में कुछ बुरा हो जाए। इसके लिए क्या होता है, इस डर की वजह से क्यों साफ सफाई के पीछे भागते हैं, इस डर की वजह से ही करते हैं। अगर आपके गंदगी का डर खत्म हो जाए, गंदगी फैलने का डर खत्म हो जाए, तो फिर आप करेंगे नहीं करेंगे। ये बहुत ही लाइफ को जो है कि क्या करता है, सॉर्ट आउट कर देता है। आपका लाइफ में जॉब होगा, बिजनेस होगा, आपको उसमें डर दिखा दिखा करके आपको जो है कि अपना जो इम्पोर्टेंट काम होगा उस काम को आप टालते रहते हैं, उस काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। समझिए ये क्यों पार हो पा रहा है, क्योंकि ये ओसीडी की वजह से हो रहा है, कंटिमिनेशन ओसीडी की वजह से ये समस्याएं हो रही है आपके लाइफ में, समझ रहे कि ना। और इससे क्या होता है कि आपका मन में जो है ना फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, बैकग्राउंड कोई भी काम कर रहे होते हैं, बैकग्राउंड में गंदगी वाला विचार चल रहा होता है, कहीं गंदगी दिख नहीं जाए, कहीं गंदगी टच नहीं हो जाए, कहीं जो है गंदगी लग नहीं जाए, कहीं बाहर जा रहे हैं कुछ टच हो गया, गंदगी तो नहीं लग गया, कोई घर में आ गए हैं, मेहमान आ रहे हैं तो कहीं बेड पर बैठ रहे हैं तो लगेगा गंदगी तो नहीं लगा दी, कहाँ से आए होंगे, कहाँ से उनका जर्म तो नहीं आ गया, कहीं 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 गंदगी तो नहीं लग गया, ऐसा सब। इसके वजह से बार बार साफ साफ बहुत सारे महिलाएं फोन किए हुए कि वो बच्चे तक को जो है बार बार नहला देते हैं, जो कि एक दिन में 3-4 बार नहला देते हैं। ठंडी में जो है कि इतना बार बार नहलावा देते हैं, गर्मी का तो अलग बात है, लेकिन जो है कि ठंडी में जो है कि भी इतना बार बार नहलाते हैं। बहुत ही जो है कि ये वो नहीं चाहते हैं बच्चे को नहलाना, लेकिन वो डर की वजह से नहीं करेंगे तो कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा, कुछ गंदगी तो नहीं फैल जाएगी, समझे, इसके लिए बार बार नहलाते हैं। बहुत कभी कभी ऐसा होता है जो भी ओसीडी सफर होते हैं वो फैमिली मेंबर भी कहते हैं तुम भी साफ करो, तुम भी करो, ऐसे ऐसे अपने घर वाले को जो है परेशान करते रहते हैं, समझ रहे कि ना। और इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ही डर डर के जीने लगते हैं। तो क्या अब इससे क्या तरीका अपनाए, क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए आप समझिए, कारण समझिए कि ये बीमारी क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि मन में आपको डाउट आया, कहीं गंदगी लगा हुआ है ना, आपके अंदर जो है ना ये गंदगी फैल जाने का गलत धारणा बना हुआ है, समझ रहे कि ना, गंदगी फैल जाती है। इस बात का क्या प्रूफ है कि गंदगी फैलती है। आप किसान भाइयों को देखिए, वो किचन में जाते हैं, फिर आते हैं, वही हाथ हल्का सा हाथ धोते हैं, फिर खाना खा लेते हैं, समझ रहे कि नहीं, गंदगी पैर में लगा हुआ है फिर भी खाना खा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं गंदगी लगा हुआ है फिर भी जा रहे हैं, समझ रहे कि ना। तो ये गंदगी फैलने का जो गलत धारणा बना, बार बार ये डाउट है, आप जो बार बार साफ सफाई की तरफ जो गए हुए हैं, ये जो तो माइंड को जो है ना ये गंदगी फैलने का डर सत लगने लगा, समझ रहे कि ना। आप जो बार बार साफ सफाई की तरफ जो चले गए डाउट को क्लियर करने के लिए, तो डाउट को क्लियर करने के लिए जो बार बार साफ सफाई करते, इसी कारण से बीमारी बढ़ गई। तो इस समस्या में को ठीक करने के लिए सीडीटी, सीबीटी, आरएफबीटी और जो है कि ये सब आरएफबीटी प्रैक्टिकल थेरेपी सब अप्लाई करके इस समस्या से पूरी तरीके से बाहर निकला जा सकता है। अब इसको निकलने के लिए क्या करेंगे, जब आप इसको ठीक होने के लिए, जैसे ही मन में आपको डाउट आया कि गंदगी फैल जाएगी, बुरा हो जाएगा, कुछ नुकसान हो जाएगा, कुछ अनहोनी हो जाएगा, तो आपको गंदगी फैलने के जो है कि जो आपको डर दिखा रहा है, आपको क्या करना है, आपको ये कंपल्सन से बचना है, समझ, लेकिन बिना हाथ धोए मन ओसीडी बार बार गलतफहमी डालेगा, बार बार जो है कि आपको परेशानी डालेगा, बिना साफ सफाई किए हुए, समझ, लेकिन ये जो है कि बिना साफ सफाई किए हुए आपको डर घबराहट को सहन करना है। किसको ठीक करना है, क्योंकि ये गंदगी फैलने के डर की वजह से ये बार बार आप साफ सफाई कर रहे हैं, बार बार नहा रहे हैं, बार बार पोछा लगा रहे हैं, बार बार जो भी काम कर रहे हैं इस डर की वजह से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, अगर डर आपके अंदर नहीं रहेगा, गंदगी फैलने का डर, कुछ बुरा होने का डर नहीं रहेगा, तो क्या आप बार बार साफ सफाई करेंगे गाइस, बताइए, नहीं करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न बन गया है और ये गंदगी फैलने का डर के, या तो हमें डर को ठीक, जैसे ही मन में डाउट आया ना, कहीं गंदगी तो नहीं है, कहीं गंदगी तो लगी तो नहीं रहेगी, अब आपको क्या करना है, किसको टालना है, बोलना अभी हाथ नहीं धोएंगे, मन कहेगा अभी हाथ धोने का, अभी साफ सफाई कर लो, एक बार साफ सफाई कर ली, अब बार बार साफ सफाई नहीं, जैसे बाथरूम गए, बाथरूम में आप जो आए तो एक बार हाथ धो लिया, अब मन कर रहा है फिर कहीं शरीर का आंख देख रहा है कि हाथ साफ है, लेकिन मन की आंख जो है कि आपको देखेगा नहीं, जो है कि उसी की वजह से पर्दा चढ़ जाता है, तो लगता है कि हाथ गंदा ही है, समझ रहे कि, तो आपको क्या करना, बोलना अभी साफ नहीं करेंगे, 1-2 घंटा के बाद, 3 घंटा के बाद, डर घबराहट लगेगा, उसके बाद
जब आप टालेंगे कंपल्सन 3 घंटा के बाद करेंगे, 4 घंटा के बाद करेंगे, तभी सोचेंगे क्या करना है कि नहीं करना। तो आपको दिखाएगा डर घबराहट, समझ रहे, वो घबराहट को शांत करना है। बोला है कि ठीक है देखते हैं कहाँ गंदगी फैलता है, 3-4 घंटा के बाद हाथ धोएंगे तो देखेंगे कुछ गंदगी फैला ही नहीं, कुछ बुरा हुआ ही नहीं। तो बार बार करना पड़ेगा, बार बार बाथरूम गए हैं, बार बार जो है कि आप जो है कि साफ सफाई कर रहे हैं तो वहाँ एक बार कर लिए, आप बार बार नहीं करेंगे, समझ रहे कि ना। नहाने गए हैं, बस 5 मिनट नहा लिए, 10 मिनट नहा लिए, बस जो है कि आप उसके बाद जो है कि तुरंत निकल जाना है। डर दिखाएगा, डर के बावजूद बाहर निकल जाना है, समझ रहे कि नहीं। तभी जो है कि आपको बिना साफ सफाई के डर घबराहट को ठीक करना। मन कहेगा कि नहीं कहीं कहीं हाथ टच हो गया, गंदगी लगे, जाके हाथ साफ करो, बोले नहीं करेंगे, अभी 3-4 घंटा के बाद करेंगे। तभी जो डर घबराहट, वो डर घबराहट झूठा डर है, मिथ्या डर है, फेक डर है, वो सीधी झूठा प्रेशर बनाएगा, झूठा मजबूर करेगा हाथ धोने के। लेकिन आपको कंपल्सन को टालना है और डर घबराहट लगेगा उनको सहन करना है। जब आप डर घबराहट लगेंगे तो आप उसको सहन करेंगे, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपका दिमाग से जो जहां पर खतरा दिख रहा है उसको जो है कि खतरा का जब सामना करेंगे तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे तो धीरे धीरे मानसिक समस्या से आप बाहर निकलने लगेंगे। कॉन्फिडेंस आपका धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। जैसे बार बार वो कंपल्सन जो टालते जाएंगे, आप फेस करते जाएंगे तो आपके अंदर क्या होगा, जहां डर लग रहा था वहां मन देखे कुछ होता ही नहीं, तो झूठ मूठ कर डर रहे थे, झूठ मूठ का परेशान हो रहे थे, मन में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, मन जो है कि धारणा टूटने लगेगा। धीरे धीरे जो है कि आपको ये कम से कम देखिए इसमें कितना दिन का टाइम लग सकता है, 21 से 90 दिन का समय लग सकता है, समझ रहे कि नहीं। क्योंकि आदत बनने में 21 दिन का टाइम लगता है और जो है कि पैटर्न बनने में, आपके लाइफ स्टाइल में चेंज आने में 90 दिन का समय लगता है। तो इसीलिए ये डर घबराहट को फेस करना, गंदगी फैलने का डर जो है कि ये झूठा डर है, मिथ्या डर है, फेक डर है, इससे कुछ भी नहीं, कुछ भी आपका नुकसान नहीं होने वाला है, बशर्ते वो सीधे झूठा डर। जैसे जैसे डर कम होते जाएगा, आप फेस करते जाएंगे, धीरे धीरे आपके लाइफ में कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा, आप हर एक काम को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। मन में जो है कि जो ओवर थिंकिंग चल रही होती है, जब आप डर का सामना करेंगे, जब समझने लगेंगे झूठा डर है, मिथ्या डर है, तो आपके अंदर ओवर थिंकिंग नहीं चलेगा, तो आप हर एक काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आपका जो है कि लाइफ में रहन सहन अच्छा होने लगेगा, अपने फैमिली के साथ अच्छे से बात कर पाएंगे, हर एक काम को धीरे धीरे अच्छे से कर पाएंगे। गाइस उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा कि कंटिन्यूएशन ओसीडी को किस तरीके से जो है कि ठीक किया जाए। समझिए इसको, समझेंगे, सीखेंगे ओसीडी के बारे में, धीरे धीरे जो है कि डर को फेस करेंगे, धीरे धीरे आप समस्या से बाहर निकलने लगेंगे। गाइस उम्मीद करते वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अपने से निकल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो दिए गए नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं और जो है कि सही मार्गदर्शन, सही गाइडेंस भी हमसे ले सकते हैं। थैंक यू गाइस, विश यू वेल, बी हैप्पी।